आज का जो मेरा एक नया वीडियो है वो है कि कैसे आप दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे तो इसको ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे ये आपको बहुत ही आसान होने वाला है। तो मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 और 1/4, जिसके बीच आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको जितनी मर्जी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोली जा सकती है, जैसे दो परिमेय संख्याएं निकालो, 3 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से आप जितनी मर्जी परिमेय संख्याएं आप ज्ञात करना चाहें आप निकाल सकते हैं। आपने 1000 परिमेय संख्या निकालनी है तो आप 1000 भी निकाल सकते हो। तो कैसे, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो हर है उसको बराबर करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हर 2 है और यहाँ पर हर 4 है, तो इनके बेसिकली हर बराबर नहीं है। मैं इनको पहिए बोलता हूं कि अगर किसी गाड़ी के पहिए बराबर नहीं होंगे तो वो गाड़ी कैसे चलेगी। तो वैसे ही इसमें हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि इसके हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर कैसे बराबर कर सकते हैं हम? तो आप देखिए, 2 को हम 4 आसानी से बना सकते हैं, 2 दूने 4 होते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहेगा कि हम 2 को 4 बना दें। मतलब 2, ये वाली जो आपके पास ये वाली जो परिमेय संख्या है, इसको 2 से गुणा कर दें अगर हम, तो इसका हर 4 बन जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप 2 और 4 का एलसीएम ले लें। जो हर है उनका एलसीएम ले लें, जो एलसीएम आता है उसके बराबर आपको हर को बनाना है। तो 2 और 4 का अगर आप एलसीएम भी लेते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, तो दोनों हरों को हम 4 बना सकते हैं। तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि 2 और 4 का क्या बन सकता है। जैसे 2 और 4 का आप 8 भी बना सकते हो देखा जाए तो। पर सबसे बढ़िया ये रहता है कि जो एलसीएम है उसके बराबर आप हर को बनाएं। तो हमने क्या कर दिया, 2 और 4 को कितना बनाना, हमने 4 बनाना। तो कैसे करेंगे हम? अब देखिए, आप जो ये आपकी भिन्न है 1/2, इसका हर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से हमें पहले तो नीचे गुना करना पड़ेगा, तभी 4 बनेगा। पर मैथ्स में अपनी मर्जी तो चलती नहीं है। अगर हम 2 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसीलिए 1/2, 1/2 को हमने 2 से ही नीचे गुणा किया। क्यों किया? हर को 4 बनाने के लिए। जब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी अपने आप गुणा करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए ये जो भिन्न आपकी बन जाएगी 2/4। अब 1/4, इसमें तो हर पहले से ही 4 है, तो इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे के वैसे ही रहने दे। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी परिमेय संख्या थी 1/2, इसको हमने बना दिया 4 हर वाली परिमेय संख्या, मतलब 2/4। और 1/4 को तो हमने 1/4 ही रहने दिया। अब क्या करना है, अब हर बराबर करने के बाद जो हमारे पास दो परिमेय संख्याएं आई हैं, 2/4 और 1/4, इसमें शून्य शून्य लगा दो सब में। शून्य लगाने का मतलब है 10 से गुणा कर रहे हैं। शून्य लगाने का और कोई मतलब नहीं है। शून्य का मतलब है कि हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को 10 से गुणा और 10 से भाग कर रहे हैं। तो सबको 10 से गुणा कर रहे हैं और 10 से भाग कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन परिमेय संख्याओं को। तो क्या होगा, जैसे ही हम 10 से भाग करेंगे तो 2/4 बन जाएगा 20/40, 1/4 बन जाएगा 10/40। अब देखिए आप, 10/40 और 20/40 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है। 10/40 और 20/40 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 16/40, 17/40, 18/40, 19/40। तो देखिए, ये परिमेय संख्याएं हैं जो कि 20/40 और 10/40 के बीच में। तो देखिए, इस तरीके से आपने कितनी 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली, बहुत ही आसानी से। तो देखिए, बहुत ही आसान ये तरीका है। अगर आपको इससे भी ज्यादा परिमेय संख्याएं चाहिए तो आपको क्या करना है, जहां पर आपने 10 से गुणा किया था, 1 जीरो लगाया था, आपने 1 जीरो के बजाय आप 2 जीरो लगा दोगे, तो मतलब 100 से गुणा कर दोगे, तो आपको इससे भी ज्यादा परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। अब मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं। अब एक और उदाहरण है
कि माना हमें 3/5 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये 8th क्लास में क्वेश्चन भी है। तो देखिए, अब आप हर देख रहे हैं, इसके 5 और 4 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हर को बराबर करना है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 5 और 4 बेसिकली सअभाज्य संख्या है, मतलब इनके गुणनखंड आपस में मैच नहीं करते। और अगर आपने एलसीएम वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें भी बताया है मैंने आपको कि सअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो उन संख्याओं को गुणा करके प्राप्त हो जाता है। तो सअभाज्य संख्या ये 5 और 4 है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो है वो इन दोनों को गुणा करके ही आ जाएगा, मतलब 5 के 20। तो एलसीएम इसका 20 आएगा। तो 5 और 4 को आप कैसे करोगे, 5 और 4 का एलसीएम 20 है, तो मतलब आपको 5 को भी 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है, तभी आपके हर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया 5 और 4 का, हमें पता चल गया 5 और 4 को हम कुछ और नहीं बना सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा कम से कम। तो कम से कम 20 बनाना पड़ेगा, मतलब एलसीएम हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम 20 आ गया। तो अब हमें ये दोनों जो भी परिमेय संख्याएं हैं, इनके हरों को हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो 20 कैसे बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो परिमेय संख्या है इसको 4 से गुणा 4 से भाग करना पड़ेगा, और ये वाली जो परिमेय संख्या है इसको 5 से गुणा 5 से भाग करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 4 से गुणा 4 से भाग करते हैं, तो 3 चौके हो गए 12 और 5 चौके हो गए 20। तो देखिए हर 20 बन गया। और वैसे ही यहाँ पर भी 3 पंजे हो गए 15 और 5 चौके हो गए 20। तो इसका भी हर क्या बन गया, 20 बन गया। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हर आपको बराबर करने, उसके बाद तो आसान है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब शून्य लगा दो सब में। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये दो परिमेय संख्याएं आई हैं, इसमें आपको क्या करना है, शून्य लगाना है। तो दोनों परिमेय संख्याओं में आप शून्य लगा दीजिए। शून्य लगाने के बाद बन गई आपके पास परिमेय संख्या 120/200 और 150/200। अब आप देख सकते हैं कि इसके बीच में परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 120/200, 121, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, कहां तक, 149/200। तो इतनी सारी परिमेय संख्याएं हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, मतलब आपको कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी अगर आप ये तरीका सीख जाते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, पर सबसे आसान तरीका यही है इसका करने का। तो इस तरह हमने बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। अगर इससे भी ज्यादा चाहिए आपको तो क्या करो, एक शून्य के बजाय 2 शून्य लगा दो, मतलब 100 से सबको गुणा कर दो, 100 से सबको भाग कर दो। तो आप YouTube पे जाइए, मेरे नाम को सर्च कीजिए सुमेरु ठाकुर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को दबाइए ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।